फिलहाल आगे बढ़ेंगे। मोदी हुकूमत की नई काबीना की पहली मीटिंग आज शाम 5 बजे होगी। ये मीटिंग साउथ ब्लॉक में हो सकती है। इस मीटिंग में 100 दिन के एजेंडे पर भी तबादले ख्याल हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि आज वजीर आजम मोदी अपने काबीनी रुफ़क़ा में कलमदान तकसीम कर सकते हैं। इस मीटिंग में पहले पार्लिमानी सेशन की तारीख का भी फैसला लिया जा सकता है। अमित शाह के वजीर बनाए जाने के बाद ये बहस हो रही है कि अब बीजेपी का सदर कौन बनेगा। वाज़ेह है कि नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता रोज तारीखी जीत के बाद लगातार दूसरी मरतबा वजीर आजम के तौर पर हलफ लिया। मोदी हुकूमत के 57 वज़रा ने भी हलफ लिया। टीम मोदी में हलीफ जेडीयू से कोई मेंबर नहीं है। अहम जमात हलीफ जमात की काबीना में अदम शमूलियत पर हैरानी जाहिर की जा रही है। दरअसल काबीना की तश्कील से कबल मुलाकातों के दौरान जेडीयू को 2 कलमदान देने की क़यासाराई की जा रही थी और इस हवाले से जेडीयू के सदर नीतीश कुमार भी अमित शाह से तकरीबन 1.5 घंटे उन्होंने बातचीत की थी दिल्ली में। और हलीफ जमात हलफ बर्दारी से कबल जेडीयू ने काबीना में शामिल ना होने की बात अब कहकर सबको हैरान कर दिया। बीजेपी की तमाम हलीफ जमातों के एक एक फर्द को वजीर बनाया गया है। तो बिहार में 40 सीटें हैं, जिसमें से 16 सीटें एमपी की जेडीयू के खाते में गई हैं और 39 सीटों पर एनडीए ने कब्जा जमाया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन और किसी तरह का कोई द्वंद्व नहीं है और बहुत क्लैरिटी है। सब बहुत ही पूरी मजबूती के साथ साथ हैं। ऐसा मत समझिएगा कि किसी को कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं। ये कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि कोई हम लोगों को नाराजगी है, कोई दुख, ऐसी कोई बात नहीं। प्रस्ताव उनका जो था, उस प्रस्ताव के लिए हमारे दल में लोग सहमत नहीं हैं और उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं। हम लोग तो साथ हैं ही और साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और बिहार में सरकार चला रहे हैं, तो सब तरह से काम हो रहा है। इसलिए किसी तरह की कोई बात नहीं है, यानी कोई दिलचस्पी हमारे पार्टी के लोगों की नहीं है कि इस तरह की कोई एक सांकेतिक भागीदारी केंद्र की सरकार में हो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। पूरे तौर पर हम लोग साथ हैं। मरकजी वजीर प्रहलाद पटेल ने कहा कि जो काम नरेंद्र मोदी ने 2014 से 19 तक पूरा नहीं किया, इसके लिए 2022 का हदफ है और 2022 तक इसे पूरा करना है। मोदी में इस बार प्रहलाद सिंह पटेल ने भी जगह बनाई है। क्या क्या एजेंडा रहेगा, कैसे काम करेंगे, मेरे साथ खुद बात करने के लिए प्रहलाद सिंह पटेल है। सर, आप इस बार टीम मोदी के मेंबर हैं, क्या एजेंडा है, कैसे काम करेंगे? आज का एजेंडा है, मेरे नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मेरी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अमित जी का, जिनके कारण मुझे जिम्मेदारी मिली, उनके आभारी हूं। मैं पूरे पार्टी संगठन का और अब मेरे दमोह की उस जनता का आभार व्यक्त करता हूं जिसके कारण मुझे जिम्मेदारी मिली है। मुझे लगता है कि एजेंडा एक ही है कि जो मोदी सरकार ने 2014 से 19 के बीच में किया, 2022 तक जिन लक्ष्यों को रखा है उसे समय पर पूरा करना और समय के पहले पूरा करना, उसमें गिलहरी के समान मेरा भी योगदान है। मैं सौभाग्यशाली मानता हूं और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। सर, जिम्मेदारी आपको मिली है, चुनौती भी है, जवाबदेही भी है, तो आपके लिए कितनी बड़ी है? मानते हैं कि चुनौती है, जिम्मेदारी के साथ चुनौती है? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है, जितना बड़ा जनादेश उतनी बड़ी जिम्मेदारी, विनम्रता के साथ उसे पूरा करना। बाधाएं आएंगी तो पार करिए और अपने भारत माता को यशस्वी बनाइए। चुनाव प्रचार के दौरान लग रहा था कि कांग्रेस हावी हो रही है, क्या आपको भी कहीं लगता था कि मुश्किल में है भाजपा, जो टारगेट दिया गया है 300 पार का, वो पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? मुझे लगता है जिनको था ये प्रश्न उनसे पूछना चाहिए, मुझे कभी ये शंका नहीं थी। मैं हमेशा कहता था कि ये 2014 से बड़ी लहर है। विधानसभा चुनाव कुछ समय पहले हुआ था, वहां पे आप सत्ता की दहलीज से वापस लौटे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी डर रहा होगा कि जैसा विधानसभा में कहीं अब ना हो जाए, दोहराना जाए। मेरे एक स्वर्गीय मित्र ने एक पत्र लिखा था, उसमें एक लाइन लिखी थी, पुराने खत पढ़ने का मजा ये है कि जवाब नहीं देने पड़ते। आज अपन आगे बढ़ें, आगे देखें और आगे चलें। तो प्रहलाद सिंह पटेल साहब ने कहा है जो मोदी जी का एजेंडा है वो मेरा है और अब आगे बढ़ने का समय है, आगे बढ़िए। अब बात करेंगे डॉक्टर पायल तड़वी केस की।
डॉक्टर पायल तड़वी खुदकुशी मामले की जांच अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी। इससे पहले खुदकुशी के लिए उकसाने और दूसरे इल्जामात की बुनियाद पर मुंबई की अदालत ने तीनों मुलजमीन को 31 मई तक पुलिस तहवील में भेज दिया था। बताया जा रहा है कि केस की संजीदगी को देखते हुए जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है और आज अदालत में भी इस हवाले से सुनवाई होने वाली थी। जानने की कोशिश करेंगे, मजीद अपडेट लेंगे। रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अब से कुछ ही देर में प्रशांत पांडे भी जुड़ने वाले हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि डॉक्टर पायल तड़वी खुदकुशी मामले की जांच अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी। इससे पहले खुदकुशी के लिए उकसाने और दूसरे इल्जामात की बुनियाद पर मुंबई की अदालत ने तीनों मुलजमीन को 31 मई तक पुलिस तहवील में भेजा था। मुंबई पुलिस की तहवील में तीनों मुलजमीन थी, जिसके बाद आज अदालत में क्या कुछ हुआ है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, बताइएगा कि आज इन तीनों मुलजमीन को पेश किया गया अदालत में। मुंबई पुलिस ने क्या कुछ कहा आज अदालत में, उसके बाद सीबीआई को सौंपी गई जांच। सना, मैं आपको बता दूं कि अभी तक आरोपियों को अदालत नहीं लाया गया है। जो कागजी कार्रवाई है उसे पूरी की जा रही है, लेकिन सबसे अहम बात जिस तरह से आप कह रही हैं कि क्राइम ब्रांच अब मामले की जांच करेगी, तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए परिवार का साफ तौर पर मानना था और कहना था कि जांच या तो सीबीआई को दिया जाए या तो क्राइम ब्रांच को दिया जाए, और उनके मांग को पूरी करते हुए सरकार ने मामला जो है क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। कल से क्राइम ब्रांच इस मामले में जुट चुकी है, जांच शुरू कर चुकी है। आज अदालत की प्रक्रिया में आपको बताऊं, देखिए इसमें दो पहलू है, बचाव पक्ष और जो पीड़ित है। पीड़ित के वकील का साफ तौर पर कहना है कि 306 धारा लगे आईपीसी यानी आत्महत्या के लिए उकसाना। वहीं जो बचाव पक्ष है उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसी कोई भी हरकत इनकी तरफ से नहीं की गई जिसके चलते पायल ने आत्महत्या की है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये आत्महत्या या हत्या है, वो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन उस एंगल से भी किया जा रहा है। लेकिन कोर्ट की कार्रवाई की बात की जाए तो आज देखना होगा कि जब रिमांड कॉपी, मैंने जैसे पहले भी कहा कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कोर्ट में रिमांड कॉपी, जब जांच अधिकारी जो है रिमांड कॉपी कोर्ट में पेश करेगा और किन बातों को रखकर आगे की कस्टडी मांग करेगी। क्योंकि देखिए प्रशांत पांडे, क्या इन तमाम मुलजमीन को एक बार फिर से अदालत में पेश किया जाएगा? इस ताल्लुक से कुछ अपडेट निकलकर सामने आ पा रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 12:30 से 1 के बीच इन तीनों आरोपियों को अदालत में लाया जाएगा, पेश किया जाएगा हॉलिडे कोर्ट में, और एक बार फिर से सुनवाई की जाएगी। और जिस तरह से मामलों को अगर नज़दीक से देखा जाए तो ये क्राइम ब्रांच की टीम भी आज मौजूद रहेगी, और क्राइम ब्रांच की टीम अदालत में क्या कुछ मांग करती है इन आरोपियों को लेकर, जांच को लेकर, ये देखने वाली सबसे बड़ी बात होगी। जाहिर सी बात है, तो सीबीआई नहीं बल्कि क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच करेगी और तकरीबन 12 से 1 के दरमियान इन तीनों मुलजमीन को अदालत में लाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि मुंबई पुलिस जिन्होंने पूछताछ की है, कस्टडी में थी तीनों मुलजमीन, क्या कुछ पूछताछ हुई, क्या कुछ बातें और क्या कुछ सबूत निकल कर सामने आए हैं, ये देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे प्रशांत पांडे अगले बुलेटिन में। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और शुमाली हिंदुस्तान में गर्मी की लहर के ताल्लुक से बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए इसी के साथ रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। Plus crore viewers